मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार को घेरने की कोशिश में लगी कांग्रेस एक बार फिर झूठी साबित हुई है। वीर भारत न्यास को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के आरोप न केवल झूठ का पुलिंदा साबित हुए, बल्कि इसको लेकर कांग्रेस की कलह भी खुलकर सामने आ चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तो जीतू पटवारी के आरोपों को निराधार बताते हुए इशारों में उन्हें दलाल तक कह दिया। देखिए रिपोर्ट। फिर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश। वीर भारत न्यास को लेकर फैलाया भ्रम। सरकारी ट्रस्ट को जीतू पटवारी ने बताया था निजी। 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन देने के लगाए थे आरोप। ट्रस्ट ने उजागर किया जीतू पटवारी का झूठ। दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी के आरोपों को बताया निराधार। मध्य प्रदेश में सरकार को घेरने की कोशिश में लगी कांग्रेस का झूठ एक एक कर सामने आ रहा है। पहले उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर लगे जमीन खरीदी के आरोप बेबुनियाद साबित हुए और अब वीर भारत ट्रस्ट को निजी ट्रस्ट बताकर 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन देने का आरोप भी झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा था कि उज्जैन में वीर भारत न्यास नाम के एक ट्रस्ट को 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन महज 1 रुपए की टोकन राशि पर दे दी गई। जीतू पटवारी ने वीर भारत ट्रस्ट को निजी ट्रस्ट बताते हुए इसे बड़ा घोटाला साबित करने की कोशिश की थी। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्रीराम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? जीतू पटवारी के इस बयान पर तत्काल एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि जीतू पटवारी जिस वीर भारत न्यास ट्रस्ट पर 500 करोड़ की जमीन हथियाने का आरोप लगा रहे हैं वो कोई निजी ट्रस्ट नहीं बल्कि पूरी तरह से सरकारी ट्रस्ट है। कांग्रेस के द्वारा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। जीतू पटवारी जी ने जो आरोप लगाया कि उज्जैन में एक ट्रस्ट को 500 करोड़ की जमीन मुफ्त में दी गई। यह ट्रस्ट जो उज्जैन में जमीन वीर भारत न्यास को हस्तांतरित की गई और यह ट्रस्ट संस्कृति मंत्रालय के अधीन बनाया गया है। शासन की भूमि थी और शासन के ही ट्रस्ट को यह भूमि दी गई है। तो इस तरीके के बेबुनियाद और अनर्गल आरोप लगा करके मुख्यमंत्री की छवि को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। अब वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने भी जीतू के झूठ के पुलिंदे के सारे धागे खोल दिए हैं। श्रीराम तिवारी ने कहा कि अगर पटवारी थोड़ा अध्ययन कर लेते, अपने ही नेताओं से चर्चा कर लेते तो उन्हें हंसी का पात्र नहीं बनना पड़ता। कि 500 करोड़ की ज़मीन है, 500 एकड़ ज़मीन है, उसमें वो खुद भी स्पष्ट नहीं है। छोटी सी बात है कि वीर भारत न्यास हो, ये ऐसे ही शासन द्वारा स्थापित किए गए कई न्यास या ट्रस्ट के रूप में या संस्थाओं के रूप में सक्रिय है, जैसे कि और अन्य हैं, चाहे भारत भवन ट्रस्ट हो या और भी हैं। तो इसमें सब कुछ शासन के आधिपत्य का है, शासन के स्वामित्व का है और राज्य शासन अपने अलग अलग कार्यों के लिए कहीं विभाग के माध्यम से, कहीं पर संस्थाओं के माध्यम से, कहीं न्यास के माध्यम से, कहीं निगम के माध्यम से, निगम मंडल के माध्यम से कई तरह से काम करते हैं। अभी अशासकीय सदस्यों का जो 1/3 ही होंगे, तो जैसा कि शासन का नियम है, पर अभी उनके निजी क्षेत्र के सदस्यों का चयन अभी हुआ नहीं है। आगे उसके आदेश जब भी जारी होंगे। तीसरी बात कि राज्य की भूमि, संपदा, भवन, उसका जो कस्टोडियन है, उसका जो अधिपति है, वो है राजस्व विभाग। तो वही शासन के विभिन्न विभागों के लिए और विभिन्न निकायों के लिए यथा आवश्यकता अनुसार, जैसा कि अनुमोदन मंत्रिमंडल और सब करते हैं, उसके हिसाब से अपेक्षा अनुसार और सामर्थ्य अनुसार भवन और सब दिया जाता है। वीर भारत न्यास को भी मिला है उस तरह से। तो एक तो ये कि इसका कोई निजी क्षेत्र का अंशधारी नहीं है, पूर्णतः ये शासकीय निकाय है। मज़े की बात यह है कि 2013 में, अप्रैल 2013 में इसके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान रहे हैं और कार्यकारी अध्यक्ष तब लक्ष्मीकांत शर्मा जी रहे हैं। तो उनका देहावसान हुआ। बाद में शिवराज सिंह चौहान उसके अध्यक्ष थे और सुरेंद्र पटवा जो संस्कृति मंत्री थे बाद में, तो 5-6 साल तक वो रहे। फिर जब माननीय कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तब
वे अध्यक्ष थे और विजय लक्ष्मी साधो जो कि संस्कृति मंत्री थी वो उसके कार्यवाहक अध्यक्ष थे। तो यदि वे अपने ही समय माननीय पटवारी जी भी जो हैं वो राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, वो यदि अपने जगह पता कर लेते, अपने सहकर्मियों से पता कर लेते, सहमंत्रियों से पता कर लेते या कमलनाथ जी से पता कर लेते कि ऐसा कुछ है, तो इतने गड़बड़ नहीं होती। और दूसरे कि वीर भारत न्यास से मान लीजिए आपत्ति ही थी इतनी उनको या जिसको भी है, तो उनका शासन था 2-3 साल तो था ही, उसको बंद कर देते कि वीर भारत न्यास कर क्या रहा है, किस बात के लिए बना हुआ है। तो वीर भारत न्यास भारत का की जो गौरवशाली परंपरा है युगों से जो चली आ रही है उसके लेकर उसी की दिशा में उस गौरव को पुनर्प्रतिष्ठापित करने के लिए ही ये संकल्प लिया गया और इस तरह हम काम कर रहे हैं, सभ्यता के अध्ययन का, संस्कृति के अध्ययन का। और वीर भारत न्यास ही है जिसने पिछले साल प्रदेश में 1100 नदियाँ बहती हैं ये आंकड़ा निकाल कर दिया और सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से प्रदेश की नदियों की स्थिति के बारे में, भविष्य के आने वाले संकट के बारे में हम ही लोगों ने काम करके दिया। इस बार भी भूगर्भीय जल को लेकर जो संकट है, जो चुनौती है, उसको लेकर भी हमने काम किया। अच्छा ही होता कि वे या जिनको भी तकलीफ़ है कि भोपाल में एक जब हम केवल बड़े तालाब और छोटे तालाब की तरह भोपाल की पहचान रखते हैं, यहाँ 9 नदियों का उद्गम और विस्तार और प्रवाह था जो सब खत्म हो गया। हम किसी से भी पत्रकार से पूछें तो उनको भी नहीं पता है। एक वो झीरी वाला विषय था, तो झीरी का जो बेतवा का जो उद्गम माना जाता है तो वो भी सूख गया था। तो 2-3 साल के जन जागृति के बाद जनता के माध्यम से उसको जीवित किया गया। जिस क्षेत्र से वो आते हैं तो जाना पाओ जो महू के पास की स्थान है, वहाँ से केवल 7.5 नदियों का उद्गम है। उन नदियों की हालत क्या है, यदि वो संघर्ष करते तो इंदौर के, नर्मदा के और सारे जो विषय हैं उसकी वजह चिंता होती है। तो खैर वो उनका काम है। जो मुझे राज्य सरकार ने जो दायित्व दिया है वो मैं काम कर रहा हूँ और करते रहूँगा। तो मेरा मूल काम जो है भारत के गौरव को फिर से प्रतिष्ठापित करना। इस मामले में जीतू पटवारी और कांग्रेस की किस कदर छीछालेदर हो रही है, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केवल वीर भारत ट्रस्ट को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बता दिया, बल्कि इसे निजी ट्रस्ट बताने, मुफ्त में जमीन देने का आरोप लगाने वालों को दलाल तक कह डाला। अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है जीवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, मतलब सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। मैं इसमें लेके आया हूँ घर में, मैं बिना रिसर्च करे आता नहीं हूँ। अभी मैं आपको बता ही देता हूँ ना, ये ट्रस्ट की डीड है जिसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा और कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो भी इसके ट्रस्ट के थे। उस समय चर्चा चल रही थी कि इसको ओबराय होटल को दे दिया जाए, हेरिटेज होटल बनाई जाए, लेकिन फिर वहां पर तो ये जो वीर भारत न्यास और उसके पास का एक और जो है, ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को इस सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो बात यह है, इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ रिसर्च करे, मैंने आता नहीं हूँ, इसलिए जान करके मैं ये पूरा फाइल लेके आया हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का ये पहला कारनामा नहीं है जब झूठे और आधारहीन आरोपों और बड़बोलेपन के चलते वो हंसी का पात्र बने हों। सरकारी खर्च से भाजपा कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने, गौ हत्या पर पूर्ण रोक वाले मध्य प्रदेश में बीफ पर टैक्स जैसे आरोप लगाकर वो न केवल अपनी बल्कि कांग्रेस पार्टी की भी हंसी उड़ा चुके हैं। शायद यही वजह है कि आम आदमी क्या, कांग्रेस के नेता भी उन्हें सीरियस नहीं लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।